नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे में कोई तथ्य नहीं है, सीएम की तरफ से कहा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गढ़बुनाबाद छत्तीसगढ़ हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है, सीएम की तरफ से ये कहा गया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे में कोई तथ्य नहीं है, सीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर किसानों के खाद बीज की समस्या समेत आम जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर बीजेपी जिला सरगुजा ने भूपेश सरकार के खिलाफ विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अनिल सिंह मेजर और बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल सिंह मेजर ने कहा कि राजतंत्र तो चला गया, लेकिन स्थानीय विधायक टी.एस. सिंहदेव के भीतर का समांतवाद नहीं किया। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार ने ये नीतियों की वजह से जो किसानों को परेशानी हो रही है, प्रत्येक वर्ग को परेशानी हो रही है। तो अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता नहीं, वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मट्टी और बालू का जो जबरदस्ती उनको दिया जा रहा है। हमारे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव सहित तमाम जो इनके मंत्री, इनके जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आप देख पा रहे हैं, आए दिन खाद की कालाबाजारी, रेत की कालाबाजारी, और अभी 2 दिन पहले जो युवाओं को अपने मांग के लिए नग्न अवस्था में रोड में दौड़ना पड़ा, ये इतिहास छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था। और हम सभी प्रदेश के युवा भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि ये अराजकता क्यों, आखिर युवाओं को सड़क पर नग्न होकर दौड़ना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ, आखिर इनके कार्यकाल में ही क्यों। और आप तो देख रहे होंगे, मतलब मीडिया को भी सब कुछ पता है, आए दिन हत्याएं हो रही है। समाज के युवाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके सरकारी नौकरियों में भर्ती के विरोध में जो नग्न प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के प्रदर्शन करने को मजबूर हुए समाज के युवा, और उनके ऊपर उसके बाद शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है, उन सभी बातों को लेकर के आज सरगुजा प्रदेश सहित सरगुजा अनुसूचित जाति मोर्चा और युवा मोर्चा सरगुजा के द्वारा संयुक्त रूप से पुतला दहन कर भ्रष्ट सरकार का विरोध किया है। अनुसूचित जाति के युवाओं के द्वारा, अनुसूचित जनजाति के युवाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ में अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके विरोध में जिस प्रकार से नग्न होकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा, और छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से आज अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अंबिकापुर के स्थानीय घड़ी चौक में मणिपुर में हुई घटना को लेकर महिला कांग्रेस ने मोमबत्ती जलाकर और मार्च कर रोष जाहिर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मामले में संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आह्वान किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री और मणिपुर के सीएम से इस्तीफे की मांग भी की है। उनका आरोप है कि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो उनका पद में रहना अनुचित है। बता दें कि कैंडल मार्च में जिलाध्यक्ष सोना सीमा सोनी, मधु सिंह, गीता प्रजापति, पूर्णिमा सिंह समेत बड़ी संख्या में महिला कमेटी के सदस्य शामिल हुए। चूंकि मणिपुर में जो घटना हुई है उसमें कुछ कहने लायक बचा नहीं है और न सुनने लायक कुछ बचा है। स्पष्ट है 4 मई की घटना है
जो कल हम लोग को वीडियो वायरल होने से जिसकी जानकारी हुई, सबसे बड़ा कारण वहाँ पे नेट बंद कर दिया गया ताकि इसकी जानकारी किसी और को ना हो। जब इस पे बयान लिया जाता है आदरणीय सीएम जी का, वहाँ पे मुझे आदरणीय बोलना भी नहीं चाहिए, वो उस लायक है भी नहीं। वहाँ के जो सीएम है वीरेंद्र सिंह जी, वो आदरणीय के लायक है भी नहीं। उनसे जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप इस्तीफा दीजिए, आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आपके लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। जब उन महिलाओं को नग्न करके पूरे शहर में घुमाया जाता है तो इससे बड़ा विभत्स घटना और कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। और इस कार्रवाई के लिए क्या चाहते हैं इनको जो अपराधी हैं? तत्काल वहाँ पे पहले सीएम जी तो इस्तीफा दें और वहाँ पे जितने भी आरोपी हैं उनको तत्काल हाथ पैर काट के बीच चौराहे में बैठा दिया जाना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी से क्या आग्रह है? बिल्कुल, मैं आदरणीय अपनी राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी कहना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक महिला हैं और इस पे आप मुखर होकर बातों को रखिए। आपसे एक निवेदन है, आप मुखर होके आप संज्ञान में इसको लीजिए और तत्काल ऐसी भयानक जो स्थिति आज भारत देश में बन रही है वो दोबारा कभी ना हो, उसको संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ताकि आने वाले इतिहास में फिर ये काला दिन दोबारा न दोहराया जाए। आरएसके में यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग एक तरफ के मतलब इंडिया में हम लोग एक बार बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं और दूसरी जगह में क्या होता है औरतों के साथ ये बहुत गंदा चीज़ घिनौना हरकत हुआ है और इसके लिए हर एक औरत को और हर मतलब इंडियंस को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपके अनुसार कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा ऐसा कोई घिनौना हरकत इंडिया में हो ना। कानून बनना चाहिए जिससे अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। औरत के साथ घटना होना तो दूर, उसका कोई अपमान करे तो भी उसके लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। ये पूरे मणिपुर का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है, पूरे औरत लोग का अपमान है, यहाँ तक कि पूरे जेंट्सों का भी अपमान है इसमें कि औरतें सुरक्षित नहीं है। अब भारत छोड़ के औरतें दूसरे शहर में चले जाए क्या, दूसरे देश में चले जाए क्या? यही बचा हुआ है। मेरे ख्याल से तो सख्त से सख्त कानून होना चाहिए छोटी से छोटी चीज के लिए भी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ, आज जिसके साथ घटना हुआ है वो भी बेटी है, उनकी भी बेटी, उनकी भी माँ बहन सब लगती है। आज आँख बंद करके क्यों चुपचाप बैठी हैं, तमाशा देख रहे हैं? अगर ये नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जो घटना हुआ है मणिपुर में वो महिलाओं है, तो महिलाओं की, हम भी महिलाओं हैं। अगर उस महिलाओं के ऊपर हो सकता है अत्याचार तो हमारे ऊपर भी तो हो सकता है। तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं तो मैं तो उनको ये बोलना चाहूँगी कि उनका ऐसे सजा दें, उनको ऐसे सजा दें, उनका हाथ और पैर काट दिया जाए, तब भी तो उन लोग को समझ में आया कि हम कैसे उनके साथ व्यवहार किए हैं। तभी उनको तड़प के रहे ना, तब समझ में आया। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी रेप कांड हुए हैं आज तक उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में आवाज नहीं उठाया है। और यहाँ हम कितना दिन तक कैंडल जलाते रहेंगे, कितना दिन तक आप उन लोगों को वो प्रोत्साहन करते रहेंगे? जो गलत करते हैं उनको तो आप कभी निर्णय नहीं देते, मतलब उनको कभी आप वो नहीं करते हैं, सजा देने का तो कभी आप लोगों में रहता ही नहीं है। अभी जो मणिपुर में घटना हुई उसको लेकर के क्या कहना है और उस पर क्या करना चाहिए केंद्र सरकार? मणिपुर की घटना से तो मैं इतना ही कहूँगी कि मोदी जी तो अपना इस्तीफा ही दे दे। हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करती हूँ कि देख भी रहे होंगे तो मैं ये कहूँगी कि अपना इस्तीफा वो दे दे प्रधानमंत्री की कुर्सी से। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने बात की है कुंडा गांव के लोगों से, आइए आपको सुनाते हैं। ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? खेत का। आपने पिछले समय मतदान किया था? हाँ, किए थे। पार्टी को देखकर मतदान किए थे या प्रत्याशी को देखकर? पार्टी को। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं। आपके वार्ड में अच्छा कार्य हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है अब तक का? बस वही रोड सड़क का हुआ है थोड़ा बहुत। आपके वार्ड में सफाई बराबर होती है? हाँ, ठीक ठाक हो रही है। आपके वार्ड पार्षद जो हैं बराबर आपके मोहल्ले की देखरेख करते हैं? हाँ, कर रहे देखरेख। कहाँ के रहने वाले हैं? पिछले बार आप मतदान किए थे? प्रत्याशी को देखकर मतदान किए थे या पार्टी को देखकर? पार्टी को देखकर। क्या वह प्रत्याशी अभी आपके नगर में अच्छा कार्य कर रहे हैं?
काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? खुश है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन खुश है। उनके चुनाव जीतने के बाद नगर में क्या क्या कार्य हुए? बहुत से कार्य हुए, जैसे कि किसकाल घाट की अनशन में बैठे थे, किसकाल घाट का काम हुआ। आपके मोहल्ले में सीसी रोड, सड़क, नाली, पुल, पुलिया? नाली छोड़ के सब बन गया है। नाली अभी अब बढ़िया है? नहीं, नाली हम खुद के पैसे से बनवाए हैं। आपके मोहल्ले में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? नाली, सफाई। नगर पंचायत से सफाई कर्मी समय पे आते हैं? समय पे आते हैं, लेकिन कई बार लेटर वहाँ पर पार्षद को भी दे दिए हैं सफाई के लिए, लेकिन कोई काम नहीं होता। क्या आपके पार्षद आपके मोहल्ले के देखरेख सही तरीके से नहीं करते क्या? कई बार दे चुके हैं। तो अब आगे क्या करना चाहते हैं? बिजली खंभा की भी समस्या है, वहाँ बहुत दूर से वायर लेना पड़ रहा है। क्या नाम है आपके वार्ड का? रजानगर, जमात खाना। अभी वहाँ मूलभूत किन किन चीजों की आवश्यकता है? सफाई, नाली, रोड। मोहम्मद जावेद। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, भाजपा से। पिछले समय आपने मतदान किया था? हाँ, मतदान किया था। पार्टी को वोट देकर वोट दिए थे या प्रत्याशी को? पार्टी को देखकर वोट दिया। क्या जिस प्रत्याशी को आपने वोट किया था वह प्रत्याशी अभी आपके क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं? वो अभी हमारे क्षेत्र में है, बाकी कार्य कर रहे हैं, अच्छा है। हमारे पार्टी में भी है अभी हरिशंकर नेताम जी। आपके मोहल्ले में समय टू समय साफ सफाई होती है? नहीं हो रही। अभी की जो गवर्नमेंट है ये साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रही। जैसे कि बरसात में पूरा नाली भरा हुआ है। हमारी जो मस्जिद गली है वहाँ आप देख लो, वहाँ की जो नाली है दारू भाई की दुकान के सामने, जो अभी तक के उसका निर्माण नहीं हुआ है, 6-7 साल हो चुका है, और वहाँ पानी गिरने से पूरा नाली डबरा टाइप का भर जाता है। आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में और कोई बड़ी समस्या? बहुत बड़ी समस्या है। अभी के जो विधायक हैं वो निष्क्रिय हैं और काम काज में उनका ध्यान नहीं है। वो जैसे हमारे पिछले टाइम में हमारा तीर्थ यात्रा था, हमारे शासन के टाइम में तीर्थ यात्रा, वृद्धा तीर्थ यात्रा, अभी वो से कुछ है नहीं। अभी कई लोग वो चीज को देख रहे हैं। तीर्थ को उस टाइम में अजमेर शरीफ जाना हो, तिरुपति जाना हो, तो नगर पंचायत उस टाइम में इंतजाम करता था। अभी लोग तरफ रहे हैं दर्शन को, अजमेर शरीफ है कि तिरुपति जाना है, तो वो सब दर्शन से दूर है। और अभी के विधायक महोदय खाली भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कामकाज में उनका ध्यान नहीं है, वो अपना राजनीति बनाने में लगे हुए हैं। आप विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो एक आध भ्रष्टाचार को उजागर करो ना। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आप यहाँ देख लो, डिपो में जो बना हुआ है, तहसील के सामने जो आधा बना हुआ है, वो तो भ्रष्टाचार स्मारक है। आप जाके देख लो, जीता जागता प्रमाण है। वो भ्रष्टाचार का जो बना हुआ है वो 10% बना हुआ है। काम भी इसीलिए रुक गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था। नगर पंचायत में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो काम कितना हुआ, 10% हुआ है और काम रुक गया है। और उसमें सबकी जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की भी है, विधायक की है, सबकी जिम्मेदारी है। और ये तो खुद बटे हुए हैं। इनके खुद अभी उस दिन प्रोग्राम हुआ, जो अपने मोहन मरकाम जी आए थे, तो उनका फोटो नहीं था वहाँ, फोटो गायब था उनका। तो ये खुद में इनका नहीं जम रहा है। तो आप बताओ ना, जब खुद के पार्टी के लोग उनको विश्वास में नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या विश्वास करेंगे? आम जनता क्या विश्वास करेंगे? विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने रह गए हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं, लेकिन क्या जनता मौजूदा सरकार के कामों से खुश है या फिर राज्य में बदलाव की लहर आएगी? इसे लेकर हमारे संवाददाता ने बात की अंबिकापुर के लोगों से। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी राय। जे जीत वही तो बनी सरकार है, तो जो जीतेगा वही ना बने। तो कौन विकास करी से? बीजेपी करी से या फिर कांग्रेस सरकार? अभी है कोई विकास का नाम नहीं, कोई विकास नहीं वाला है। नरवा घुड़वा बाड़ी ये सब चल रहा है,
बहुत से काम हुआ है, रोड निर्माण हुआ है, आपके एयरपोर्ट निर्माण करवा दिए हैं। तो वहाँ हम दाल बात मिली कि हमारा घाटा है, कितना आदमी का घर टूट के हटा दिए हैं, तो ठीक विकास किया विकास। तो जो यहाँ के नौजवान उनको नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, बहुत नौकरी हम हैं, सब किसान लोग को बर्बाद करके छोड़ दिया है। ये देंगे 15,000 रुपया हर खाते में आएगा है, आते हैं। तो आपका 2500 रुपये कुंटल भी तो ले रहे हैं? ले रहे हैं 2500 रुपया कुंटल तो धान ले रहे हैं। मिट्टी को 300 रुपया है, मिट्टी 25 किलो का 300 रुपया हम दे रहे हैं। और अगर उस मिट्टी को नहीं लेंगे तो खाद बीज नहीं मिलेगा है, तो कौन सा सरकार रहेगा है? कांग्रेस लभी का बढ़िया है, फूल लभी बढ़िया है, फूल छाप वाला 15,000 रुपया भेजता है हर खाता में, मलो माल खाता है। यहाँ कितना बेरोजगार पड़ी न है, यहाँ काम न धंधा नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, आना चाहिए। तो गोदी वोदी खनवाए के लिए दीज तो है, गोदी खनो, अपना गोबर ओबर बेचो, शौचालय गौठान बनाए दी ना, एक उसमें मुआसी नहीं है। हाँ। और उसमें कितना एकड़ जमीन को मतलब बर्बाद कर दिया है। उसमें कोई आमदनी लेना चाहिए है। जो किसान कोई पब्लिक कमा खा रहा था उसको हटा दिया है, वो तो बेसहारा हो गया है। तो कौन सरकार अच्छा है? सब अपने पॉकेट के लिए है। तो एयरपोर्ट बनने पर कितने गांव हुए बर्बाद हुए? कोटिया हुआ है, चिंकालो हुआ है, मोतीपुर, माझापारा है, घाटापारा। तो बेरोजगार हो गए हैं इनके, तब बेरोजगार हो गए हैं। तो पैसा भी तो दिया है शासन। अब वही पैसा में आ जा रहे हैं। कोई 5,000 तो 10,000 वादा किए होंगे ना कि हम जॉब भी देंगे, साथ में जमीन ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ प्रीतम राम जी जैसे यहाँ के हैं विधायक में, तो कौन उचित करेगा? सब अपने अपने जगह में सब अपने लायक हैं। तो यहाँ आते नहीं है क्या? आप लोग की सुनवाई भी तो होने, बैठक होना चाहिए ना। हम लोग को अटलवास मिला है, और एक अटलवास के लिए वहाँ सारे बोरिंग है, बिजली है, 4 अटलवास घर है। उसके लिए हम पंचायत में प्रस्ताव लिख के भेज देखे हैं। अब जो अभी कह रहे हो स्वयं आया था, उसको लिख के दिया डॉक्टर प्रीतम राम को। हाँ, तो विधायक जी ने क्या बोला? हो जाएगा, अब हो रहा है, अब दिन तो आ रहा है ना है? नल जल योजना भी तो रुपये सरकार बहुत चालू किए हैं। जाइए, चलिए तो मैं दिखाता हूँ। तो टंकियों की बनानी है, मतलब टंकी तो बना है, क्या टंकी बना है? तो टंकी बना है तो पानी क्यों नहीं जाएगा? पानी नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है? कब से नहीं जा रहा है? 3-4 महीना हो गया। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बताता नहीं है? नहीं सुनते हैं। या उनके पास सूचना नहीं आती होगी? सूचना सब देते हैं, कोई नहीं सुनवाई। सरपंच साहब? सरपंच साहब तो भाई वो कहवे करते हैं जाएगा जाएगा जाएगा, मगर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ। कौन सा क्षेत्र इलाका ये? कौन सा क्षेत्र है ये? दरिया क्षेत्र में। कौन कौन अधिकारी यहाँ पर ऑफिस लगता है, कौन कौन बैठते हैं यहाँ? यहाँ तो सब बैठते हैं, जैसे सब तो आते हैं। तहसीलदार? तहसीलदार भी आते हैं। हाँ। और रामदेव राम जब बने विधायक का एक दिन मुंह नहीं दिखाए कि हमारे कौन मर रहा है, कौन के घर गिर रहा है,
कौन के पानी में बहा रहा है, वो एक दिन न, चाहे चिंतामणि हो गया, चाहे वो किए थे जीते थे, वो भी कोई विधायक नहीं आते हैं, कोई विधायक नहीं। खाली बस जब मौका आएगा तो दूरा दूरा घूमेंगे, हाथ जोड़ो था माता जी, वो से कोई मतलब नहीं। कि देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले कितने भ्रष्ट कर दिए, लेकिन वादा को कोई भूपेश सरकार 2500 रुपये कुंटल धान ले रही है, नल जल योजना चालू किया है, वो दिखावा है, नरवा घुड़वा बाड़ी चालू किया है, रोड बनवा रहे हैं, कई योजना लागू है। जितना घोषणा किया था, घोषणा में कौन सा काम को पूरा किया है तो बताइए कुछ। घोषणा किया था उसको बताइए कौन सा किया है। नल जल की योजना बहुत चालू हुआ है, पुरानी बात हो गई। तो आपके अनुसार क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ही आना चाहिए फिर से। कांग्रेस आनी चाहिए ना? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको कांग्रेस आना चाहिए? कांग्रेस का शासन अच्छा चल रहा है, वर्षों से सदियों से चला आ रहा है, तो अब भी आना चाहिए कांग्रेस। देश को आजादी दिलाई इसलिए कांग्रेस आना चाहिए। हाँ, और आगे भी आना चाहिए मेरा। वर्तमान में क्या विकास दिख रहा है आपको कांग्रेस का? अभी तो बहुत सारी चीज क्या बताऊंगा। चाउर वाले बाबा को फिर से लाना है। हाँ, बीजेपी देखा है तो इसको दिखा रहे हैं, पहले बताइए ना। हाँ, उनसे वो मैडम जानी होगी। आपके अनुसार क्या रहना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस जो चावल दे रहा है वही ठीक है। तो बीजेपी भी दिया है और कांग्रेस भी दे रहा है। चावल वाले बाबा। चावल वाले बाबा, मतलब 15 साल रिपीट करवाना है फिर। हाँ, वही तो हर चीज का वो। तो आपके अनुसार मतलब क्या कमियां लगती है यहाँ पर? अभी देखिए, भूपेश सरकार ने बहुत सी योजना चालू की है, नल जल योजना चालू किया है, उसके बाद आपका यहाँ पर गौठान का कार्यक्रम चालू किए हैं, ग्रामीणों के लिए बहुत सी योजनाएं चालू की, जिससे कि उनको कुछ लोग काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके अनुसार क्यों लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? होना ही बीजेपी की, कांग्रेस कल ही कही रहा। क्या आप लोगों को लाभ मिलता है नहीं मिलता है? जो नल जल योजना से पानी मिलता होगा ना? हाँ, मिलता है। मिलता है। और राशन से मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है बिना पैसे का। पैसा देता तब देती लगता है पैसा। पैसा लगता है? नहीं, पैसा नहीं लगता है। अच्छा, 20 मिनट आप लगता है। वो चना उना का लेते हैं, चना शक्कर का। हाँ, तो बढ़िया बोले नहीं है, चना शक्कर का। लजात दे रहा तो क्या करी नहीं से लजात। तो ठीक है, तो यही बार मतलब बीजेपी वापस करिए। बीजेपी को लाएंगे वापस शासन में। दे रहा है उसी को लाएंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। कहाँ से भी रहते हैं यहाँ अंबिकापुर में? मैं लुंड्रा में रहता हूँ। लुंड्रा में ब्लॉक क्या है लुंड्रा अपना। अच्छा। हाँ, वहाँ क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या विकास के काम दिखे सरकार के माध्यम से आपका? वहाँ पे मतलब मुझे विकास तो दिखा ही नहीं। जैसे वहाँ पे ब्लॉक बोला जाता है, वो ब्लॉक टाइप से मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना तो रोड का विकास हो रहा है, ना मतलब रहने वहने की सुविधा हो रही। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, रोड नहीं चल पा रहे हैं लोग। ऐसा रोड हुआ है वहाँ पे। अभी रोड बन रहा है, लेकिन वो अभी तक जब से बने ही जा रहा है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। मतलब बारिश का टाइम है तो वहाँ रात में लोग चल नहीं सकते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। मेन रोड पे ही गड्ढे हैं बहुत सारे। वहाँ पे मतलब विकास तो दिख ही नहीं रहा मुझे कि वहाँ पे विकास हो रहा है कुछ करके। छत्तीसगढ़ के जो खास तौर पर मुख्य रूप योजना है, क्या जानते हैं उसके बारे में? मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि अगर जो किसी को समस्या हो रही है, अपने पब्लिक को समस्या हो रही है, वहाँ से आने जाने वाले लोगों को समस्या हो रही है, रात में अगर जो कोई जा रहा है, गड्ढा है, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें जो है किसी की भी हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, इसका जो है कौन जिम्मेदार होगा? सरकार वर्तमान भूपेश सरकार है, उसका कामकाज ठीक लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो ये क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र लगा है। जहाँ तक कि मैंने अभी देखा है, रायपुर में जैसे मैंने देखा, रायपुर में काफ़ी अच्छा विकास है, लेकिन जो अंबिकापुर क्षेत्र है वहाँ पे मैंने गांव पे भी जाके देखा, जैसे कि कोरिमा हो गया, बदगरी हो गया, उधारी हो गया, लुंड्रा हो गया, इधर में जो है कहीं भी मुझे विकास नहीं दिखा। अभी ये मान के चलिए आप, कोरिमा से जो अंबिकापुर जो है 12 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पे एक अच्छा रोड नहीं है कि लोग वहाँ से ट्रेवल कर सकें। उनको जो है परेशानियों का सामना करके आना पड़ता है, पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ानी पड़ती है।
क्या कभी वहाँ के विधायक से आप मुलाकात हुआ, देखने वहाँ आते जाते? नहीं, वहाँ कभी मैंने नहीं देखा। आज मैं मतलब 2 महीने से वहीं पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कंटिन्यू जाता हूँ। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के वहीं पे रहता हूँ मैं। मुझे आज तक वहाँ कोई दिखा ही नहीं। आपके हिसाब से अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी सरकार ये होनी चाहिए जो पब्लिक को सपोर्ट करे, पब्लिक की समस्याओं को सॉल्व करे, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। अगर जो हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट किस मतलब की हमारे लिए? वाला बात तो अभी मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे? अब मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ किसी अन्य में कौन बैठेंगे, कौन जीतेगा। ये तो समय की बात है। समय की क्यों बात है? आप अपना वक्त रखिए। अच्छा, पहले वोट किसको दिए थे आप? अरे पहले तो भाई किसी को भी दिए थे, आप किसी से बता देंगे कि मतलब उससे दिए। कहने में अभी भी डर है? नहीं, डर नहीं है, डर वाला बातें नहीं है। मतलब तो भूपेश सरकार ही अच्छा है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।